नमस्कार, मैं संतोष कुमार द्विवेदी। आप सभी सत्संग प्रेमियों को, श्रोता गणों को मेरे तरफ से यथाउचित धन्यवाद स्वीकार हो। जय श्री राम का नाम लेते हुए मैं आप सभी के समक्ष मां सरस्वती के चरण कमल में शीश नवाते हुए आज का बहुत ही रोचक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अवश्य यह प्रसंग पसंद आएगा। जी हाँ, आज का प्रसंग है जामवंती का विवाह। आइए श्रवण करते हैं। बहुत दिनों की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में राज्य करते थे। उन्हीं के राज्य में एक सत्राजीत नाम का व्यक्ति रहता था और सत्राजीत शुरू से ही सूर्य भगवान का उपासक था। उसने सूर्य भगवान की कठिन तपस्या की। भगवान सूर्य उससे प्रसन्न होकर के उसे एक मणि दिए, स्वर्ण मणि। और मणि का यह प्रताप था कि प्रतिदिन 1 मन सोना वह देती थी। इसके परिणाम स्वरूप सत्राजीत जो है काफी अमीर हो गया, क्योंकि उसको 1 मन सोना प्रतिदिन प्राप्त होता था। तो इससे उसका गुजर बसर करता था और काफी अमीर हो गया। तब कई लोगों ने कहा यह मणि जो है भगवान श्री कृष्ण के राज्य में होना चाहिए। और सत्राजीत से कई लोगों ने कहा कि आप इस मणि को भगवान श्री कृष्ण को दे दीजिए, क्योंकि इससे वो राजकाज अच्छे से संभाल पाएंगे। किंतु सत्राजीत ने मणि देने से इनकार कर दिया। यह बात राजमहल तक पहुंच गई। अक्रूर वगैरह और बलराम वगैरह कई लोग उससे जाकर के बोले कि इस मणि को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दो, क्योंकि वही इसके असली अधिकारी हैं। क्योंकि आपको जितना धन चाहिए था उतना मिल गया, तो इसको दे दो। सब लोगों ने कहा, लेकिन ये जो है नहीं मानी। तब फिर अक्रूर जी और बलराम सब क्रोधित हो गए कि सत्राजीत की इतनी दुस्साहस कि वो हमें मणि देने से इनकार कर दिए, चलो हम उस पे आक्रमण करके लेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बुलाया और मना किया। बोले नहीं, ये अन्यायपूर्ण है। हम वो सत्राजीत की अपनी कमाई हुई खुद की पूंजी है, हम उसे जो है जबरदस्ती उससे नहीं लेंगे। जब तक वो खुद उसे वापस हमारे पास ना करे, तब कोई भी साथी, कोई भी सैनिक उस पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करेगा। यह समझा दिए। फिर क्या हुआ, जब राजमहल से कई सैनिक वगैरह आए तो सत्राजीत घबरा गया। उसका एक भाई था चित्रसेन। भाई ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे मणि को खतरा है और कहीं न कहीं लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो तुम एक काम करो, ये मणि हम मेरे को दे दो और मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। यह सोच करके सत्राजीत जो है अपनी मणि अपने भाई चित्रसेन को दे दिया और उसका भाई उस मणि की रखवाली करने लगा। एक दिन वह मणि लेकर के जंगल में शिकार के लिए गया और शिकार कर ही रहा था कि अचानक शेर उसके सामने आ गया और शेर ने उस मणि चित्रसेन को मार दिया और मणि लेकर चला गया। तब फिर क्या हुआ कि बहुत दिन हो गए जब सत्राजीत का भाई वापस नहीं आया जंगल से, तो सत्राजीत उसकी खोज में निकला और देखा कि जंगल में जाके उसके कपड़े उपड़े जो है बिखरे पड़े हैं, मांस हड्डियां दिखी हैं। तब सत्राजीत को विश्वास हो गया कि संभवतः इसे कोई मार करके और मणि ले गया। तब उसका जो है शंका भगवान श्री कृष्ण पर गया। उन्होंने कहा हो सकता है राजा ने ही इसे मरवा करके और अपनी मणि ये मेरी मणि ले ली हो, क्योंकि मणि की लालच उन लोगों को बहुत दिन से थी। यह सोच करके और सत्राजीत जो है ये आरोप लगाया कि भगवान श्री कृष्ण ने ही जो है ये हमारी मणि ली है। यह बात जब भगवान श्री कृष्ण तक पड़ी, उन पर चोरी का आरोप लगा तो काफी दुखी हुई। और अन्य लोगों ने कहा कि सत्राजीत जो झूठा आरोप लगा रहा है तो उसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने फिर मना किया। बोले ऐसा है कि मणि उसकी चोरी हुई तो हम राजा हैं, हमारा काम है कि उसको ढूंढना, तो चलो हम सब लोग मिलकर के ढूंढते हैं। और सत्राजीत के पास भगवान श्री कृष्ण गए। बोले आप चिंता मत करो, आपकी मणि जिसने भी ली होगी, जहां भी होगी, हम अवश्य उसे ढूंढ कर ले आएंगे। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ शपथ पूर्वक कि हमने आपके भाई को नहीं मारा है, न ही आपकी मणि चुराई है, पर मणि तो चोरी हुई है। इसलिए हम राजा हैं, राजा का धर्म है कि आपकी चीजों को वापस लाना। यह सोच करके सभी सैनिक
इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते 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 भगवान श्री कृष्ण एक गुफा के सामने आ गए। शेर के पंजों का निशान का पीछा करते हुए वहां पहुंचे, क्योंकि उनको विश्वास हो गया था कि शेर ने ही चित्रसेन को मार करके मणि ली है। यह सोच करके गुफा के पास पहुंचे और सभी सैनिकों को वहीं रोक दिया और बोले, जब तक मैं नहीं आऊंगा आप ये सब लोग यही प्रतीक्षा करना, मैं अकेले ही गुफा में जाऊंगा। बलराम ने कहा, नहीं दाऊ, मैं भी आपके साथ चलूंगा, वहां बहुत खतरा है। बोले, दाऊ जी आप भूल गए, हम तो कई खतरे झेल चुके हैं, आप चिंता मत करिए, आप जानते हैं मुझे कुछ नहीं होगा। तब यह सोच करके दिलासा दे करके भगवान श्री कृष्ण अकेले ही गुफा में पहुंच के अंदर चले गए। बहुत दूर जाकर के देखा कि एक मणि से एक सुंदर युवती खेल रही है। तब भगवान श्री कृष्ण को देख करके वह युवती डर गई और अंदर गई मणि को लेकर और अपने पिता जामवंत को जगाने लगी। बोले, पिताश्री देखिए कौन आया है, ये कोई चोर आया है और हमें इस तरीके से देख रहा है। तब जो है जामवंत जगे और देखे कि एक आदमी है जो सामने खड़ा है। तो जामवंत ने कहा, तुम कौन हो? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूँ और मणि के खोज में आया हूँ, क्योंकि सत्राजीत नाम के व्यक्ति की मणि खो गई है और उसी के उसमें आया है और यह मणि आपके लड़की के हाथ में दिख रही है, ये आप हमें वापस दे दीजिए। तब जामवंत ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, इस मणि को मैंने शेर को मार करके लिया है, तो इसलिए हम आपको नहीं दे सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपको देना ही पड़ेगा, आप सीधे देंगे या टेढ़े, क्योंकि मैं उसे वचन दे करके आया हूँ कि इस मणि को मैं लेकर के ही जाऊंगा। तब ऋक्षराज जामवंत ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यदि आपको मणि लेना है तो आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, युद्ध भी करना पड़े करूंगा, लेकिन इस मणि को अवश्य लूंगा। और फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। कई दिनों तक युद्ध हुआ और कई दिनों तक युद्ध होने के उपरांत जब जामवंत युद्ध में हार गए, जामवंत जब युद्ध में हार गए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने उस आदमी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान राम ने तो हमें कहा था कि तुम्हें सिर्फ जो है भगवान राम या लक्ष्मण या उनका कोई अवतार ही तुम्हें हरा सकता है युद्ध में, और कोई तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता। आज मैं आपसे कैसे युद्ध में हार गया? क्या भगवान राम की झूठी बातें थी? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, उन्होंने सच कहा था, मैं भगवान राम का ही जो है अवतार श्री कृष्ण हूँ, वासुदेव श्री कृष्ण। आपको शायद याद नहीं होगा कि हमने आपको त्रेता युग में वचन दिया था कि हम आपको द्वापर में अवश्य दर्शन देंगे, तो उसी दर्शन हेतु हम यहाँ पर आए हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। यह देख करके जामवंत काफी प्रसन्न हुए। बोले, हाँ प्रभु, तभी तो मुझे लगा कि मुझे कौन हरा सकता है, मेरी गलतियों को माफ कीजिए और जो है मेरे अहोभाग्य कि आप इस गुफा में सिर्फ मेरे को दर्शन देने के लिए आप आए हैं। तो मैं तब जो है भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, ऋक्षराज, आपकी भक्ति अमर है और आप एक वरदान मेरे से मांगिए, मैं आपसे काफी प्रसन्न हूँ। तब ऋक्षराज जामवंत ने अपनी लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, हे भगवान, मैं आपसे सिर्फ यही वरदान मांगता हूँ, एक तो आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, दूसरी बात यह है कि हमारी ये लड़की अब शादी योग्य हो गई है, तो भला इस भूतल पर आपसे उपयुक्त वर उसके लिए कौन होगा? तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी पुत्री जामवंती से विवाह कीजिए, यही हमें वरदान आप दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा तथास्तु। यह कह करके जामवंती को जो है अपने साथ वो लेकर के आए और दहेज के रूप में उन्होंने जामवंत ने ये मणि भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। और फिर धूमधाम से जामवंती के साथ भगवान श्री कृष्ण ने विवाह रचाया। इसके बाद जो है वह मणि लेकर भगवान श्री कृष्ण सत्राजीत के पास आ गए और उन्हें सारा वृत्तांत बताया कि तुम्हारे भाई को शेर ने मारा था, वहां ऋक्षराज ने शेर को मार करके और यह मणि प्राप्त की, मैं उनसे लेकर के आया हूँ, ये लो अपनी मणि, इसे संभाल कर रखो।
तब यह देखकर सत्यजीत के भी आंखों में आंसू आ गए। दोनों पति पत्नी खूब रोने लगे, क्योंकि उनकी भी एक पुत्री थी, सत्यभामा नाम था, काफी सुंदर थी और वो भी शादी की योग्य थी। तब सत्यजीत ने कहा, हे प्रभु, हमें माफ कीजिए, हमने आप पर झूठा आरोप लगाया है, इसलिए ये इस मणि को अब आप ही रखिए। और हमारी एक पुत्री है सत्यभामा, और वो मैं चाहता हूँ कि आप उससे विवाह कीजिए, और क्योंकि इस भूतल पर आपसे अच्छा वर उसके लिए कोई नहीं होगा। तब इतनी विनय सुन करके, इतना निवेदन सुन करके सत्यजीत का भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्वीकृति प्राप्त कर दी। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है सत्यजीत, मैं आपकी पुत्री से भी विवाह कर लूंगा। और सत्यजीत ने कहा, दहेज स्वरूप ये मणि मैं आपको अर्पित करता हूँ। बहुत सारा और भी दान दिया दहेज में, और सत्यभामा से भी भगवान श्री कृष्ण ने विवाह कर लिया। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका नगरी में सभी के कल्याण हेतु कार्य करने लगे, सुखपूर्वक रहने लगे, राजा रानी अच्छे से रहने लगे, और सत्यभामा और जामवंती दोनों से विवाह करके और अपनी जीवन को चलाने लगे। तो आज के प्रसंग में इतना ही। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी भक्तजनों को आज का प्रसंग पसंद आया होगा। मैं जय श्री राम का नाम लेते हुए आज के प्रसंग को समाप्त करता हूँ। जी हाँ, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए वीरवर हनुमान की जय, बोलिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, बोलिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय कहते हुए मैं आज का प्रसंग समाप्त करता हूँ। जी हाँ, नमस्कार। संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। धन्यवाद।